हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस सुप्रभात कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव बातें, और जो पॉजिटिव कहानी होते हैं, जो पॉजिटिव प्रेरणा देता है आपको, उस तरह की बातें करते हैं जो कि आपकी पूरा दिन को तरोताजा रखता है। तो आज की कहानी क्या है, आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। देखिए, हम जो है ना अपनी दिनचर्या में, अपनी काम में, अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सुध बुध नहीं रहता है। और सफलता के पीछे इंसान ऐसे भागता है कि उसे ये सुध बुध नहीं रहता है कि अपना शरीर, अपना परिवार, अपना जो अपने है उनका क्या है। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, और वो सेठ जी जो है एक बहुत आलीशान सा बंगला बनाए, और वो आलीशान बंगले में एक पार्टी रखे, क्योंकि वो बंगला नया बना था। उन्होंने बहुत सालों की मेहनत की कमाई जो है सब लगा दिया था उसमें, और इतना सुंदर बंगला बना था। और लोगों ने तो वाह वाह करने लग गए। इतने लोग आए थे, सारे गांव के लोग जितने भी आए थे सब बोले कि वाह वाह क्या बात है, ऐसे बंगला तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इतना सुंदर बंगला बना है। तो सेठ जी भी बड़े खुश थे, सब खाए पिए और बहुत अच्छे से बंगला देखे और मिले, सब गए। तो जब रात को सेठ जी सोने गए तो थोड़ी देर में उनका नींद खुला, और एकदम से देखे तो उनकी आत्मा वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ। तो सेठ जी तो एकदम से घबरा गए, बोले क्या तुम जा रहे हो, तुम मेरे शरीर को छोड़ के जा रहे हो? तो आत्मा ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हारे शरीर को ही छोड़ के जा रही हूँ, और मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो जब सेठ जी बोले, अरे तुम शरीर को छोड़ के चले जाओगे, इसका मतलब मैं तो मर जाऊंगा। अभी तो इतने मेहनत करके पूरी जिंदगी इतना सुंदर सा घर बनाया है, बंगला बनाया है, और अभी रहने की बारी आया, थोड़ा हंसने खिलने की बारी आया तो तुम जा रहे हो? ये क्या बात हुई? नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। तो वो आत्मा ने बोला कि देखो, आपका जो शरीर है, बेशक आपने इतना सुंदर सा बंगला बना लिया है और उसको प्रतिष्ठा कर लिया और लोगों को दिखा लिया और खुश भी हो गए, लेकिन ध्यान दे के देखो, आपका शरीर में मैं रहने लायक नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल टूट चुका है। आप जो कमाई के चक्कर में, बंगला बनाने के चक्कर में, चाहे सफलता के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हो। आपको आज की डेट पे बीपी है, शुगर है, आपको थायराइड है, आपको दुनिया भर की बीमारी है, और इधर से आप मुझे कह रहे हो कि इस शरीर में रहो। इस शरीर में कौन रहना चाहेगा? आप सोचो, आपका बंगला इतना सुंदर बना है तभी आप रहना चाह रहे हो ना। अगर आपका बंगला जीर्ण शीर्ण सा होता, आपकी जो बंगला की दीवारें हैं वो चरमरा रहे होते, अगर आपकी जो सीमेंट और चूना लगा है वो सब उखड़ने लगते, और जगह जगह गंदगी पड़ा रहता, और जो लोग हैं वो उस घर के अंदर कैसे रहते, और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पूरा घर जो है गंदा सा घर होता, तो ना सफाई ना कुछ। तो फिर क्या आप उसमें रहना पसंद करते? सोचो एक बार, मैं इस शरीर में क्यों रहूं जिस शरीर में कुछ भी सही नहीं है, और ऐसे शरीर में रहना आत्मा को कभी पसंद नहीं है। तो सेठ जी बिल्कुल घबरा गए और अपनी तरफ देखे, बोले नहीं, जो भी है, मुझे अभी जो है ये घर और ये जो सुख है जो इतने सालों से मैंने कमाया है उसे मुझे भोगना है, तुम जाओ मत, तुम रहो मेरे साथ। तो आत्मा जो है एक बड़ी सी सिसकी आई और आत्मा छोड़ के चली गई। तो क्या हुआ, सुबह हुआ तो देखे सेठ जी तो बंगले में ही थे, लेकिन उनका शरीर था, आत्मा नहीं था। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे जो बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं,
महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में इंसान जो है अपना शरीर का रक्षणाबेक्षण जो है वो भूल जाता है, अपने शरीर का देखभाल जो है भूल जाता है, अपने अपनों का देखभाल तो भूल ही जाता है, उसके साथ साथ अपने शरीर का भी भूल जाता है। तो इसका क्या फल मिला? जब वो कमाई करके बंगला बनाया तब रहने लायक नहीं रहा। तो इससे अच्छा जो अपना शरीर है, अपना आत्मा है, उसको पुष्ट रखो। देखिए, आत्मा का जो आहार है ना, वो भगवान का नाम है, और कलयुग में तो भगवान के नाम के बिना इस कलयुग के चक्रव्यूह से निकलना ही मुश्किल है। तो करना क्या चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इसका मंत्र का जाप करा जाए तो देखिए, भगवान जो है ना, जो इस नाम का जाप करता है उसकी बुद्धि देते हैं, उसको मन उसकी 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 दिमाग के अंदर बुद्धि डाल देते हैं। तो क्या होता है कि वो कम से कम सफलता, पैसा, ये सब के पीछे ना भाग के थोड़ा सा अपना और अपने लोगों का, सबका ख्याल रखे, और जितने दिन जिए स्वस्थ जिए, बीमार ना हो। इधर से डायलिसिस लगा हो, उधर से सांस नहीं लिया जा रहा है, उधर से शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, तो क्या जिंदगी जियोगे? जितने दिन जियो खुशी से जियो, अच्छे से जियो, स्वस्थ जियो। तो इसके लिए है ना, अल्प पे संतुष्ट, हमें जो है अल्प में संतुष्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा की आशा नहीं रखना चाहिए। जब हम अल्प में संतुष्ट रहते हैं ना, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमें समय भी मिलता है इसकी देखभाल के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।